I am assuming that, very good evening to all of you. I am assuming that all of you have done those 2 lectures on a quick mode on the app, which were supplemented for the class on Saturday because I was not well on Saturday. Okay? In case you have not done it, please do it. You will find them very easy and very effective lectures. You can watch them at 2x or 1.5x speed to do the backup. Awesome. Let's start. Let me just pair my tablet now. So you got to be a bit supportive now for next few days. You know the reason. नहीं तो मैं शराब दे दूंगा तुम्हें. ठीक है? So this is important. Let me just pair the tablet now. रुद्राज कट्टी. रुद्राज. Yes, sir. कट्टी. सर क्यों? बताऊंगा तेरे को मैं. ओके सर. अकेले में. यस सर. अनु धीरे बोल यार, क्लास ले रहा हूं मैं. तुम्हारी आवाज यहां तक आ रही है. इतनी गंदी बातें कर रही हो. Guys, okay, let's start. Settle down, all of you. ध्यान से देखेंगे बेटा. थोड़ा सा सेटिंग मुझे अजीब सी लग रही है, but okay, I'll do it. Okay, guys, go with the lecture. Now let's talk about फटाफट से the river swimmer situation. फटाफट से करेंगे. डाउट होगा आप अपने भेजेंगे. इट्स अ रिवीजन. Now we talk about a situation where, please pay attention guys, बिल्कुल बेस से उठाऊंगा. वीडियोस ऑन रखो अपनी. So I have a stream, I have a river, जो फॉर एग्जाम्पल इधर की तरह, वो फॉर एग्जाम्पल रिवर स्टिल है. ठीक है? नाउ आप यहां हो, ध्यान सुनना. कईयों को ये पहले तंग करता था कॉन्सेप्ट. आज के बाद नहीं करना चाहिए. बी, क्लास लंबी लगेगी तो अपनी पूरी पानी बोतलें केले कूले सब जाते हैं. बैठो. ए से बी मुझे जाना है. नाउ मुझे ए से बी जाना है, और अगर ये विड्थ प्रोबेबली डी है, और मैं एक स्विमर हूं, मेरी स्पीड वीएस है, वीएस स्पीड है, तो आई थिंक वी ऑल कैन से टाइम विल बी डी बाय वीएस. मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Guys, थोड़ा सा ध्यान दो, because the river is still. Now, if we talk about a more practical situation where river is flowing. Now, for example, this was the previous case. This is the previous case. Now, if the river is flowing, probably in this direction. Now, common sense कहती है कि river के flow की वजह से इसके मोशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा. मतलब इसका और इसका, ये वीआर ले लेते हैं और वीएस ले लेते हैं, इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट आएगा. उस रिजल्टेंट से मैं मींस स्विमर इस रिवर को क्रॉस करूंगा. या बेटा मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं ये वाला पार्ट, बिकॉज कई बच्चों ने मुझे पहले बताया था ये तंग करता है. Am I clear? Yes sir. ठीक है. ओके. नाउ वो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो मुझे 2 सिचुएशन समझनी बहुत जरूरी है. पहले सिलेबस की बात कर रहा हूं. वन इज I want to cross the river in shortest time. That's one possibility कि मैं इस रिवर को क्रॉस करना चाहता हूं
एक बैंक से दूसरे बैंक जाना चाहता हूं कम से कम वक्त में. एंड सेकेंड इज आई वॉन्ट टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. मीन्स मैं इसको क्रॉस करना चाहता हूं कम से कम लेंथ कवर करके. एंड दे आर नॉट द सेम थिंग, दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंडास. फटाफट से समझते हैं. If my goal is, let's first target, please focus guys, let's first target, my goal is I have to cover this in the shortest distance. फटाफट से मतलब effectively focus करेंगे सारे. मैंने A से स्विमिंग स्टार्ट करी. मुझे ये बैंक 1 है, ये अदर ऑपोजिट बैंक है. मुझे बैंक 1 से बैंक 2 जाना है किनारे से. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है, तो विच मींस इफेक्टिवली मैं इसके अलोंग जाना चाहता हूं. ध्यान सुनना, मैं जो वर्ड्स बोल रहा हूं, डाउट होगा हाथ खड़ा कर देना. इफेक्टिवली मैं अलोंग ए बी जाना चाहता हूं. मेरी विश है ए टू बी स्विम करना. अब अगर इस विश को पूरा करना है और मुझे वेक्टर्स आता है, कॉमन सेंस है, तो मैं ये समझ जाता हूं कि ऑब्वियसली अगर मैं स्विम भी ऐसे करूंगा, अगर मैं, ध्यान सुनना, मैं परपेंडिकुलरली, मैं यहां से, मैं ये अपने ये मैंने कपड़े उतारे और ये मैं स्विम करना शुरू कर गया, तो ऑब्वियसली क्या होगा रुद्राज? सर आप सबसे शॉर्टेस्ट मतलब टाइम में पहुंचोगे. वो अलग बात है, बिल्कुल सही. तो हो सकता है कि ये मुझे ऐसे इधर की तरफ ड्रिफ्ट कर देगा. मेक सेंस? तो वो टाइम वाला पैरामीटर बाद में देखेंगे. तो एक चीज पक्का है कि अगर मैं अलोंग द ब्लू पाथ स्टार्ट करता हूं, तो मैं मे बी अलोंग दिस डायगोनल पहुंचूंगा. ऑब्वियसली जो क्लियरली है ज्यादा डिस्टेंस. सो मैंने कॉमन सेंस यूज की कि यार अगर व्हाट इफ आई टू इफेक्टिवली गो अलोंग द व्हाइट लाइन, I must start, in fact, I not just must start, I must maintain my motion in a specific direction with the first bank, which we can generally call as that horizontal axis. मतलब मैं लगातार इस थीटा एंगल पे स्विम करता जाऊं. वो थीटा क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे, ध्यान सुनेंगे, जहां डाउट होगा अपने आप बोलेंगे, मैं रुकूंगा नहीं एकदम, ठीक है? जिससे वी एस एंड वी आर का जो रिजल्टेंट है वो ए बी के अलोंग आ जाए. आई रिपीट, वी एस और वी आर का जो रिजल्टेंट है वो अलोंग ए बी आ जाए. और अगर ऐसा हो गया तो मुझे, अगर कोई बंदा, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मुझे किसी हेलीकॉप्टर से दूर ऊपर से देखता है, उसको बताओ मैं अलोंग द रेड पाथ दिखूंगा या अलोंग द व्हाइट पाथ दिखूंगा? White path. Right. अच्छा, अलोंग द रेड पाथ किसको दिखूंगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज नहीं आ रही. अलोंग द रेड पाथ किसको दिखूंगा? आवाज नहीं आ रही? मफल्ड है बहुत. तुम खड़ो. आवाज आ रही है? यस अब Yes, आ रही है. sir. अलोंग द रेड पाथ किसको दिखूंगा? खुद को. दूसरे बैंक पे जो दूसरे बैंक पे जो है. सॉरी, सोच के बताओ. मैं अलोंग द रेड पाथ किसको दिखूंगा? जो रिवर में दूसरा दूसरे भीड़ में बोली जा रहे हो? सर जो दूसरे दूसरे बैंक पे जो होगा. बैंक पे होगा. दूसरे बैंक पे जो होगा वो तो रेस्ट पे ही होगा, उसको तो वैसे ही दिखूंगा. अगर हम रिवर में कोई बॉडी ऐसे ही चला दे, वो चली जा रही है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम रेड वाले पाथ पे जाएंगे. दोबारा बोल, क्लियर बोल प्रतीक. अगर कोई बॉडी कैसे चलाएं, कैसे? जीरो वेलोसिटी, वो उसकी रिवर की वेलोसिटी की डायरेक्शन में जा रही है हाँ, और रिवर की स्पीड से,
तो हाँ, उसके रिस्पेक्ट में हम एब्सोल्युटली रेड पाथ पे राइट। ऑफर दिस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखे हो। अगर कोई रिवर की तरह ही जा रहा है ऐसे, तो उसको लगेगा मैं रेड के लॉन्ग जा रहा हूं। मेक सेंस? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ प्लीज पे अटेंशन। आवाज आ रही है? यस सर। मफल है? यस सर। ओके ओके, तो ये मफल वर्ड ही मैंने पहली बार सुना है। ध्यान सुनेंगे सर। अब सुनो, अब सो बेसिकली क्या एजेंडा है? एजेंडा ये है कि मुझे चाहिए वीआर और वीएस का रिजल्टेंट ये एबी के अलोंग। सो इसको मान लेते हैं ये हो गया। अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करने जा रहा हूं, अब आपको सब आ गया है, ये हो गया पैरेललोग्राम कंप्लीट, ठीक है जी, जिसमें ये वी आर है और ये वी एस है, और ये चीज क्या हो जाएगी? ये क्या है? Resultant. रिजल्ट। डायगोनल इज द रिजल्टेंट। सो आई कैन राइट, देखो ध्यान से, रिजल्टेंट को लिख सकता हूं ऐसे। यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस। जिसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट वी एस स्क्वायर P square. माइनस वी आर स्क्वायर। क्या किया? ट्राइंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। जल्दी बोलो। यस सर। Yes, यस। sir. बेटा ट्राइंगल एबीसी में क्या लगा दी? पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। ये चीज कितनी होगी? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये भी वी आर। देखो इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, फटाफट से देखो। इस ट्राइंगल में हमने क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है। तो ये मेरे पास आ गई वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या आई है? ये किसकी रिस्पेक्ट में? ये वेलोसिटी जो हेलीकॉप्टर से देख रहा है। ठीक Left पे जो। so what will be the time to complete the journey? T by root vs square minus vr square, है ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। डाउट है तो बोलो। ओके, प्लीज पे अटेंशन। अब ऐसा करने के लिए जो एंगल थीटा है, दैट कैन बी रिटन एज 90 प्लस probably this small angle which is alpha. Yes or no? Yes, sir. So can I find alpha as sine alpha will be VR by VS? Yes, sir. बेटा sine alpha is VR by VS. Yes, sir. यहां से अल्फा आ गया, साइन इनवर्स VR by VS। इसमें क्या ऐड कर दिया? पाई बाय 2 ऐड करके आई विल गेट द टोटल एंगल जिस पे मुझे अपना मोशन को लगातार मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब क्या इस बात का? अगर मैं सपोज किसी कैलकुलेशन के हिसाब से ये एंगल 130 डिग्री आ रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 130 डिग्री पे अगर मैं लगातार स्विम करता जाऊंगा यहां से, तो वो मुझे एग्जैक्ट ड्रिफ्ट दे देगा कि मैं वर्टिकली ऐसे चला गया along the least distance. Am I clear? Yes, sir. यस सर। यस सर। Make sense? Yes, sir. So I don't have to obviously I don't have to cram it, but time is d by root vs square minus vr square, and theta is pi by 2 plus sine inverse. I still never want you to cram this, vr by vs. Am I clear? यस सर। यस सर। Yes, sir. Okay guys, now this is one option of crossing between two banks. The other is I go with the standard procedure that ध्यान सुनेंगे, I start actually like a normal swimmer, सीधा जाऊंगा। तो मैं लगातार सीधा स्विम, गाइस वी डोंट हैव टाइम, सो थोड़ा सा तेज चलूंगा। डाउट होगा तो ऑब्वियसली आप हाथ खड़ा कर सकते हो। मैं बिल्कुल सीधा चलूंगा विद द वेलोसिटी vs। रिवर ऑब्वियसली अपने हिसाब से चल रही है विद द वेलोसिटी vr, and the resultant comes out to be
This would be the resultant now. V resultant. Now in this situation, obviously, let me name this A, B, C, D. If I draw the perpendiculars, I can clearly see that I have to cover a distance which is greater than D. Am I right? Yes, sir. क्योंकि Yes, मुझे along AB drift मिलेगा. So obviously I can't write time as D by whatever it is because distance is more than D. What I can do is, there are multiple ways to attack this problem. One way is beta, अगर मैं, तुम्हें मैंने ट्रिक पहले भी सिखाया था जब तुम छोटे थे, that what I can do is I can straight away write time as D by Vs. देखते किस किसको याद आ गया. I can straight away write time as D upon Vs. ऐसा क्यों? सर दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स ले लिए वेलोसिटी के भी. Absolutely right. Good job, Pratibha. Since, look at this. AB vector is a displacement. AB vector is a displacement which has two components, AD and DB. और बड़े हो गए हो, पहले अप्रैल और मई में फर्क आना चाहिए बेटा, अप्रैल और लास्ट फरवरी में. मैं फिर से बोल रहा हूं, AB वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, AD और DB. उसी तरीके से जो नेट वेलोसिटी है V रिजल्टेंट, उसके भी दो कंपोनेंट है. क्या अगर मैं V रिजल्टेंट वेक्टर को लिखूं, ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं, बताओ क्लियर है? और अगर मैं AB को लिखूं, AB वेक्टर डिस्टेंस की टर्म में रखूं, डाल हुआ, तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट. कोई शक? कोई शक? No, sir. No, No, sir. sir. तो मैंने क्या किया, दोनों के y कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? टाइम. Will this time be more or less than this? Less. Less. Obviously less. देखो d by Vs will obviously less than d by root of Vs square minus Vr square. Vr की कुछ तो वैल्यू होगी भैयों. Yes, sir. Yes. Is the concept clear? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब, ध्यान सुनेंगे थोड़ा सा, जहां से मैंने आज का लेक्चर शुरू किया कि एक स्टिल रिवर में भी यही टाइम लग रहा था. Am I right? Which means, if this is important shortcut for your exams also, that if you cross a river which is still, and if you cross a river which is moving but you tend to cross it perpendicularly, you tend to means आप उसको perpendicularly start करते हो, in both the situations the ratio of the time will be 1:1. But the only difference is, this is important now, in this situation, the situation I'm discussing, ध्यान से, because of the, हिंदी में बताता हूँ, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक x एक्सिस में स्पीड का कंपोनेंट है, तो उसकी वजह से ये ड्रिफ्ट आ गई, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लिया, जो हो जाएगा VR इनटू टाइम. ये किसको समझ आ गया? Yes, sir. बेटा ये 4-5 के अलावा कोई Yes, और sir. भाई गॉड, समझ आया सबको? VR इनटू टाइम कैसे आया? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और टाइम को मैं रिप्लेस कर सकता हूं क्या? Vs d by Vs, which would mean, क्या मतलब है इस बात का, कि अगर कोई यहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहां पे? यहां पे, और उसने तुम्हें देखा कि यार तुमने हाय तो यहीं से की, हाय,
I'm about to come and meet you and hug you. But eventually, यहाँ पहुंचेगा वो. So this guy has to travel this distance to meet. And why it's so? Because there is an horizontal component of the speed, therefore there will be horizontal component of the distance, I can say. This is what? Motion in 2 dimension, which we also call as motion in a plane. Concept clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैं वो लंबे डेरिवेशन वगैरह नहीं करवा रहा हूँ, अब बिकॉज अब बड़े हो गए. किसी को करनी होगी नोट्स में देखना, डाउट होगा मुझको भेज देना, कोई टेंशन नहीं. अभी मतलब 1-2 दिन में थोड़ा ठीक हो जाऊं तो फिर मैं डाउट्स भी ले लूंगा. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, sir. Yes. इस केस में व्हाट विल बी द वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एस स्क्वायर. बेचा यही होगी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ठीक है. If I look at this with a different angle altogether, this game, let me use some different color for different angle. किसका है ये तुमको इंतजार है? Now, ये केस में, पहले केस में, where we trying to cross it in the shortest possible distance, देखो, this is the direction of the river velocity using the purple color, guys. Now, and this is the direction of swimmer's velocity. Am I right? Now, if I take the component of this component, this one is opposite the velocity of the river. So it's upstream or downstream? Upstream. 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 So obviously in upstream problems, if you remember your 10th class, the time is more or time is less? Time More. is more. More. That is why this time is coming out to be more. Make sense? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Does it make sense? So you can also link it in that context also. कि time ज़्यादा ही लग रहा है because opposite जा रहा है. ठीक है? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So, Okay. चलो. एक क्वेश्चन लिखो. A man wishes to cross a river six kilometer wide. Man wishes to cross a river 6 kilometer wide in the least possible time. If full stop if the speed of the swimmer in still water is 2 kilometer per hour, if the speed of the swimmer in the still water is 2 kilometer per hour and the river speed is 1 kilometer per hour, then what is the actual distance the swimmer has to travel? Second part, what is the
drift due to the river's velocity. Third part. मान्य नहीं लिखा जा रहा, मत लिख. If the same swimmer, third part, if the same swimmer wishes to travel the least path, the shortest path, how much time will he take? जल्दी कर लो. सर रिवर की स्पीड क्या है? रिवर की 1, स्विमर की 2 और विड्थ 6. कर लो बेटा फटाफट सारे. सोमिल, अयान, ईशान वालिया, बेटा हो गया. मान्या हो गया. गुड, डांस कर ले फिर. गाइस किसी का नहीं हुआ? Yes, sir. टेस्ट में कितने नंबर बन रहे हैं मान्या? सर अभी कैलकुलेट नहीं करे. बकवास ना कर.
किए होंगे तूने, हो नहीं सकता ना किए होंगे, थोड़ा आइडिया तो हो गई। यस सर, कितने कितने? तो शायद से 244। प्रतिभा तेरे? 220। बहुत नंबर है यार। तुम अगर तुम दोनों में से अगली बार किसी ने ये बोल दिया कि हमारी तैयारी कम है, मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अमन तेरे कितने हैं? तो इस बार फिजिक्स अच्छी थी। यस सर। बेटा जब हो जाए वो अच्छी, जब नहीं हुई तो गंदी। क्वेश्चन तो अभी भी इस बार भी मैंने प्रीवियस ईयर ही डलवाए थे, अब मैंने अपने वाले पार्ट के तो मैंने। वेव्स इजी लगा इस बार। बेटा क्योंकि वेव्स की तुमने इतनी बदनामी कर दी, इतनी बेइज्जती कर दी मेरी उस टाइम पे, कि तुम ये भूल गए कि कितने क्वेश्चन हमने उस टाइम पे मैंने तुम्हें उसके करवाए थे सिंगेज के, जो ऑलरेडी तुमसे हो गए थे उस टाइम। तो वो तुम्हें आ गया है जितना पार्ट हमने किया है। बट वो चलो, टीचर को थोड़ी कभी क्रेडिट मिलेगा कि हमारे क्वेश्चन निकल गए। गाइस क्वेश्चन हो गया ये वाला? यस सर। Right? यस सर। मैं ये डिस्कस नहीं करने जा रहा, आंसर डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है त्रिपाठी, आंसर डिस्कस करेंगे सीधा। बोलो आंसर अमन, पहले पार्ट का जल्दी बेटा। सर मेरा पहले पार्ट का आंसर आ रहा है 3√5। 3√5 यही आ रहा है गाइस सबका? यस। किसी का नहीं आया? गाइस किसी का नहीं आया, झूठ मत बोलो, बताओ नहीं आया तो। सर मेरा √5 आया। बस 3 साथ लगा दे, एक 3 लिख दे। क्या निकालना है पहले पार्ट में? डिस्टेंस निकालना है एक्चुअली, आई थिंक, है ना? Yes. तो एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकाल लेगी तू सुकृति? 6 किलोमीटर तो एक्चुअल विड्थ है ये वाली, तूने हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बहुत तरीके, मतलब इसको करने के बहुत तरीके हैं, या तो एंगल निकाल के फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा दे, ओके। ठीक है, या वो वाली दूसरी साइड लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल दे, ठीक है। यस। सेकंड पार्ट का क्या आंसर है मान्या? 3 किलोमीटर। 3, ठीक है। और लास्ट पार्ट का 2√3 आवर्स। ये आ रहा है, ओके गाइस किसी को डाउट? हो गया सबका? यस यस सर। बेटा कई बच्चे इरिटेट करते हैं मुझे। खुशी हो गया? यस सर। गुड। विनीत? यस विनीत हो सर। गया? यस सर। आयुष्मान? सर एक गलत था पर गलती समझ आ गई। पता लग गई ना गलती? यस किसी को सर। अगर किसी को मुद्दा ही समझ नहीं आया तो मुझे मुद्दा पूछ लेना मेरे से कॉल करके, चाहे क्लास के बाद, ठीक है। मान्या तू जो सासा बातें करती रहनी है, तू तेरे थपेड़े पड़नी है। ध्यान सुनेंगे सारे, पहले ध्यान सुनो। सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मोशन। दिस इज, we are still talking about a 2D problem, am I right? Now one more aspect of a 2D problem is, obviously थोड़ा ध्यान देंगे, is, अच्छा, before we move to that problem, so we also must understand what is relative velocity. Though this is the easiest topic in physics because it just involves only one thing: subtraction of vectors. And if you know vectors, you should know subtraction. This is the very easy topic. Now what is relative velocity? Relative का मतलब मैं यहां खड़ा हूं और श्रेया तिवारी बाहर कैसे होगी? ओके, मैं यहां खड़ा हूं इस सड़क पे, ओके, और यहां एक और खड़ा है आदमी। दिस इज 1, दिस इज 2। अब हम दोनों रेस्ट पे हैं, तो मुझे रुद्राज ऑब्जर्वर 2 किस में लगेगा? सेकंड बंदा किस में लगेगा? सर मोशन में। मैंने बोला हम दोनों रेस्ट में हैं, मैं दूसरे बंदे को देखता हूँ, मुझे किस में लगेगा? रेस्ट पे। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात पे? तभी कहते हैं कम पढ़ना चाहिए। अच्छा, अगर मैं चलना शुरू कर दूं इधर, अब ये बंदा किस में लगेगा?
ऑपोजिट मोशन में। मोशन में लगेगा, ऑपोजिट वो बाद में इंटरप्रेट करेंगे। तो बेसिकली अब यही चीज को जब मैं फिजिक्स की हाईफाई भाषा में बोल दूं तो हम बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी। मुद्दा क्लियर है? यस यस सर। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है भैया, अगर हम वेलोसिटी फॉर एग्जांपल हम क्या बोलूं, ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करें, प्लीज सुन लो ध्यान है, मतलब इसको बोलते हैं, जो मैं आराम से पढ़ाता हूं। फॉर एग्जांपल हमने बोला व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अ कार, एग्जांपल दे रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। कार की वेलोसिटी, एक कार है और ये ट्रक है, सॉरी उल्टा बन गया, कार है और ट्रक है, ठीक है। हमने निकालनी है कार की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। तो पहले समझो इसका मतलब ऑब्जर्वर यहां है, मतलब ट्रक के फ्रेम में काम हो रहा है, मतलब assuming truck is at rest. If I do the reverse, I have to find the velocity of truck with respect to car, means the focus is with respect to car, means observer yahan hai, this is considered to be at rest, this is considered to be in motion. Make sense? So the relative velocity ka ek formula, velocity of A with respect to B is velocity of A minus velocity of B. Do you all know this formula? इसका क्या मतलब है? हिंदी में लिख रहा हूं, A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, एंड अगर वाइस वर्सा हो, VB माइनस VA। ऑब्वियसली VAB और VBA पहली चीज तो इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, एंड दे आर ऑलवेज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मेक सेंस? Yes, sir. यस सर चिराग समझ आ रहा है? यस सर। कहने का मतलब एक कार है, कुछ भी ले लो, इधर जा रही है 6 किलोमीटर पर आवर से, और एक ट्रक है, इधर जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से। सो वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार इज, बस वेक्टर लगाना है, मुद्दा सिर्फ वेक्टर लगाने का है, तुम बिना वेक्टर के काम मत करना इसमें, इज VT माइनस VC, विच इज वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेस करो VT को 2I कैप माइनस, गलती हो ही नहीं सकती अगर वेक्टर लगाओगे, 6I कैप, दिस इज माइनस 4I कैप। मतलब क्या है इसका? वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू कार, मतलब जो बंदा गाड़ी में बैठा है उसको क्या लगेगा कि इनके बीच की जो दूरी है वो कम हो रही है, ज्यादा कम हो रही है, ऑब्वियसली कम ही होनी चाहिए, ये पीछे वाला बंदा तेज चल रहा है, तो कितने रेट पे कम हो रही है? 4 किलोमीटर पर आवर के रेट पे कम हो रही है। कम हो रही है तो वही माइनस का साइन अंदर चला गया उसके, कम हो रहे वर्ड में। नेगेटिव का यहां मतलब ये तो नहीं है कि मैग्नीट्यूड कम है, नेगेटिव का मतलब है कि सेपरेशन इज डिक्रीजिंग। जैसे हम कोलिजन में पढ़ते थे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कुछ याद आया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में पढ़ा था, फिर पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर पूछता वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, इट वुड हैव बीन ऑटोमेटिकली 4I कैप। मतलब ट्रक को ये लगेगा, ट्रक पे जो बंदा या बंदा जो देखते हैं ट्रक पे पीछे बंदे बैठे होते हैं, वो देखते रहते हैं गाड़ियों को पीछे, सो उनको वो देखेंगे, उनको लगेगा कि भैया क्या हो रहा है, बोलो क्या हो रहा है? कार और ट्रक के बीच का डिस्टेंस पर आर की स्पीड से कम हो
मतलब उनको ये लगेगा कि गाड़ी बस आके मार देगी पीछे से। मेक सेंस? यस सर। Yes, sir. है ना? यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पे इसका ये मतलब हुआ -4 को आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि इसको लगेगा कि यार ये तो आके बजेगा पीछे। बजेगा पीछे मतलब ट्रक इधर आ रहा है गाड़ी के रिस्पेक्ट में। कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. नाउ लॉजिक यहाँ पे सुनो ध्यान से, 1D हो 2D हो फर्क कभी नहीं पड़ेगा लॉजिक में, क्योंकि है बेसिकली सब्ट्रैक्शन ही। इस 2D में इसके बेसिस पे मैं इकट्ठे क्वेश्चंस कराऊंगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी है, वी कॉल दैट एज द रेन एंड अम्ब्रेला सिचुएशन या प्रॉब्लम्स। What is the logic? Logic is absolutely similar to what we have discussed in terms of relative velocity. मतलब if ground है और एक बंदा खड़ा है, velocity of man, and rain ऐसे आ रही है, suppose, तो obviously अगर rain ऐसे आ रही है तो he has to hold his umbrella like this. At what angle? At the angle the rain is actually falling. Make sense? Because क्योंकि वो खुद बंदा मोशन में नहीं है तो रेन के फॉल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेक सेंस? Yes, sir. जैसे ही बच्चे ये बंदा चलना शुरू हो गया इधर या इधर डिपेंडिंग जहां उसका मन है, जहां उसकी मंजिल है, वैसे ही ये जो गिर रही है इसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी, obviously with respect to this observer only. So obviously in that situation the angle at which the umbrella needs to be held has to change, assuming वो बंदा समझदार है, गीला नहीं होना चाहता। So what we are trying to find basically is, in the mudda of these problem is, I want to find the velocity of rain focusing upon the man. Yes or no? I want to find what beta with the velocity of rain with respect to man. Am I right, Mehir? Yes, sir. Which is nothing but velocity of rain minus velocity of man. Now करना क्या है? करना तो वही है कि भैया एग्जाम्पल ले लेते हैं। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा बेटा मैं? No, sir. Okay. So for example कि कहता है यार rain is falling at vertically probably 1 kilometer per hour and the man is moving along this direction at probably 3 kilometers per hour. So at what angle should the man hold the umbrella? So पहले करना क्या है, लॉजिक समझते हैं। velocity of rain with respect to man निकालनी है, which is velocity of rain minus velocity of man. I just don't have to do anything except applying vectors. What is the velocity of rain, guys? Minus j cap minus ये वाला man की 3 I cap. स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, ठीक है? इस चैप्टर इस वाले पार्ट में तो बिल्कुल मत करना। तो यहाँ से VRM कितना आ गया? वेरी सिंपल, माइनस j cap माइनस 3 I cap। इसको इंटरप्रेट बाद में करेंगे, पहले उसको प्लॉट कर लो। प्लॉट करने के लिए मतलब कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया मैंने सारे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? -3 समवेयर हियर, वाई कोऑर्डिनेट -1 समवेयर हियर। ध्यान सुन लो। सो दिस, इसको ड्रॉ कर लो, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ओके, ऑब्वियसली जमीन से तो निकलेगी नहीं, तो प्रॉब्ली रेन ऐसे पड़ रही है। इसको एक्सटेंड कर दो, अम्ब्रेला दिखा दो सुंदर सी, तो बंदे को ये पकड़ेगा वो ऐसे ही, तो बंदा थोड़ा ऐसे पकड़ के चल रहा है।
So what is this angle? This is the angle he is interested in the exam. Why? Because he will ask you, Siri, shut up. He'll ask you this angle at which he should hold the umbrella. So this angle is alpha. So can I find this alpha? Yes. कैसे? Very simple. इस triangle में focus करो. इस अल्फा को बराबर होंगे. तो ये इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं PQR. ये चीज कितनी होगी? ये चीज कितनी होगी? माइनस tan inverse 1/3. ओवरऑल tan, हाँ ठीक है ना बेटा. ये कितना हो गया? ये अल्फा इस ट्राइंगल में tan अल्फा हो जाएगा PR by RQ. So what is PR? The y coordinate, which is -1, and the x coordinate is -3. वैसे तो मैं coordinates में माइनस मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, पर जरूरत नहीं होती. तो यहां से tan inverse 1/3 is the answer. Am I clear? Yes, sir. और रेन Yes, sir. पर कितनी स्पीड पे रही है इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो. √10 किलोमीटर पर आवर था. किलोमीटर पर आवर. क्लियर है? यस सर. Yes, sir. सुहार समझ आ गया तुम्हें? Yes, sir. सौमिल? Yes, sir. सुकृति? Yes, sir. प्राची? Yes, sir. मानिक? मनन? Yes, sir. ठीक है. सो उतार लो. जिससे कोई उतार रहा है, कोई उतार रहा है तो उतार लो. कुछ करना कुछ भी नहीं आता. आई डोंट नो व्हाई पीपल पैनिक, बट करना कुछ भी नहीं इन क्वेश्चन में. कई इसी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से करते हैं, बट अब मैं इस टाइम पे तरीका चेंज नहीं करूंगा. कई उल्टा प्रोड्यूस करके रिजल्टेंट निकालते हैं. क्वेश्चन लिखो. एक क्वेश्चन लिखो. To a still man, to a still man, to a still man, rain appears to be falling at a speed of 2 km per hour vertically. How fast should the man move or run so that he has to hold the umbrella at an angle of 60 degrees? जल्दी करो. दीपक कर रहा है बेटा काम. दीपक? Yes, sir. Yes, sir. कार्तिकेय? Yes, sir. लक्षिता? Yes, sir.
जल्दी करो, सबको आना चाहिए क्वेश्चन, ये हो अभी तक हो जाना चाहिए। श्रुति हो गया बेटा? सर। तिवारी जल्दी कर। प्रतीक हो गया? यस सर। क्या आंसर है? 2/√3। प्रतिभा, अमन? यस सर, 2/√3 आ रहा है। यस सर, 2/√3 है। क्या प्रॉब्लम होगी भाई? किसी का नहीं आया? अरे क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? आई थिंक पहले रेन ऐसे पड़ रही है, फिर रिजल्टेंट कैसे दिया हुआ है? 60 डिग्री पे, है ना? यस ये फंडा? यस सर। यस तो क्या इसमें चक्कर क्या है? बंदे की स्पीड पूछिए, बंदे की स्पीड कैसे निकालोगे? बंदा इधर जा रहा है सपोज, सर 2√3 है। 2√3 2√3 टूवर्ड्स वेस्ट। टूवर्ड वेस्ट। तुम्हारा प्रतीक? सर 2/√3। मेरा भी 2/√3 आ रहा है। डायरेक्शन? प्लस आएगा। प्लस यस साइन। मान्य सर बस यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे और ट्रिग्नोमेट्री से आंसर आ सर जाएगा। 2/√3 आ रहा है 2/√3 आएगा। पॉजिटिव यस सर। डायरेक्शन में। वेस्ट में तो जा ही नहीं सकता, जाएगा ईस्ट में ये बंदा, तभी वो इधर की तरफ ड्रिफ्ट मारेगी। प्रतिभा कैलकुलेशन चेक करो। रुद्राज होगा तुम्हारा? एनसी? यस हो गया सर। यस सर हो गया। गुड। सुकृति? नहीं सर। नहीं हुआ। प्राची? नो सर। प्राची नहीं हुआ? नो सर। क्या बेटा, क्या कह रही है? हुआ? नो सर। नो। अच्छा देखो बेटा, आप मतलब बहुत तरीके करने के, अब इसको आपको ये दे दिया कि ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, सॉरी रिवर बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन है, और ये आपको दे दिया डिफरेंस VRM। सो VRM होता क्या है? VR माइनस VM। यस? यस सर। हमें यार गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में, बताना जरा एक बार। एंगल दिया, एंगल दिया हुआ तो कौन सा एंगल दे दिया? देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ये वाला एंगल दे दिया आपको 60, ये दे दिया ना 60, यस सर। तो ये 60 दे दिया। हमने बंदे की वेलोसिटी निकालनी है जो ये होगी, ये वाली बंदे की वेलोसिटी होगी। रुक जाओ मैं थोड़ा मार्कर डिफरेंट यूज कर लूं। ये होगी, ये आपको पता है, तो इस वाले ट्राइंगल पे टैन का फॉर्मूला लगा दो। क्या दिक्कत है? आपको वेलोसिटी ऑफ रेन तो पता ही है कितनी है? यस कितनी है? सर 1। 1। ठीक है, ये निकालनी है, इसको VR मान लो, V में M मान लो, इस पर ट्राइंगल लगा दो, आ गया आंसर। क्लियर है? ओके सर। यस सर। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है? मतलब ये यस सर। यस सर। पैरेललोग्राम कंप्लीट करके भी हो सकता है, ट्राइंगल भी ओरली भी हो सकता है वैसे तो। ठीक है, चले आगे। ओके, ध्यान Yes. सुनो। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं कि अगर सपोज एक गाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, और दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है,
Now, can we find the relative velocity of one with respect to each other? Yes, I am not getting into detail. तरीका क्या है? दोनों को इंडिविजुअली वेक्टर फॉर्म में लिख लो, जिसकी जिसके रिस्पेक्ट में पूछिए फॉर्मूला लगाओ, आंसर को प्लॉट करो, मैग्नीट्यूड निकालो और डायरेक्शन निकाल दो प्लॉट करके. ये सिंपल है. अगर इनमें से एक गाड़ी मान लो ऐसे चल रही होती, we have another car which is moving on this direction, car 3. In that situation also, you would be knowing this angle, तो आप कार 3 की वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को बना के उसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. Am I right? एंड उसके बाद जिसके साथ भी उसका पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को यूज करके सीक्वेंस सेम है, प्लॉट करके काम चल जाएगा. मेक सेंस? Yes, sir. रिलेटिव की जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूजेज है वो न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज करते हैं. अगर शॉर्टकट कैसे करने हो न्यूमेरिकल्स, कैसे न्यूमेरिकल्स, इफ यू रिमेंबर, मैं याद कराता हूँ कि मेरी जो इक्वेशंस हैं वो तीनों रिलेटिव में चेंज हो जाती हैं. मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है v relative is u relative plus a relative into t. s relative is u relative, time relative नहीं होता, t रहेगा, plus half a relative t square and v square minus u square is 2as relative. Make sense? क्या मतलब है इसका? लगा के बताता हूँ. कैसे लगाते थे भूल गए होगे तुम. ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए. एक पुलिस वाला है, एक चोर है. पुलिस वाला इनिशियली 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है और चोर ने जब उसको देखा वो 12 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है. दोनों की गाड़ियों में एक्सीलेटर नहीं है. ठीक है. सो इनके बीच में इनिशियली जब उसने उसको देखा, उनके बीच की दूरी थी मान लो 24 किलोमीटर. बताओ पुलिस चोर को कब धरेगी? पुलिस चोर. तो आंसर इज चलो आंसर इज 3 आवर्स. 3 hours. तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? मतलब 3 आवर्स. विश्वास नहीं हो रहा था आंसर आता है कि समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है? विश्वास नहीं. फिर तो मैं खुशी मना लेता हूँ. अगर समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है तो मैं सीधा 15 दिन बाद ही बाहर निकलूंगा. अरे रिलेटिव सेपरेशन कितनी है? 24. इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का कितना हो गया? 8. यस सर. एक्सेलरेशन 0 है तो a रिलेटिव 0 हो गया इंटू t. 3 घंटे. 3 घंटे बाद जाके पकड़ लेंगे. 3 घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? पुलिस कार 60, चोर कार 36, डिफरेंस 24. मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं डरा देते तुम. इसी क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन होता कि भैया ये तो एक्सेलरेट भी कर रही है साथ, मान लो 2 किलोमीटर पर आवर से, तो इसी में एक इक्वेशन में ऐड होता हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर. तो ए रिलेटिव उसका 0 है, मतलब इसकी 0 थी तो उसका 2 ही ले लेते, टी स्क्वायर क्वाड्रेटिक से बन जाती, टी की वैल्यू आ जाती जो ऑब्वियसली 3 से कम आती क्योंकि एक्सेलरेटर तो और जल्दी पकड़ लेती. बॉन्को? Yes, sir. सबसे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है? फ्री फॉल में. फ्री फॉल में ये यूज इसलिए होता है ज्यादा कि जब, क्योंकि ए रिलेटिव हमेशा 0 रहेगा. ध्यान सुनना. फ्री फॉल में अगर 2 बॉडीज हैं, सुनो, एक बॉडी को ऊपर फेंका, 2 सेकंड के बाद दूसरी बॉडी को भी ऊपर फेंका. बताओ क्यों फेंका? सॉरी, बताओ कब ओवरटेक करेगी सपोज. तो ऐसी सिचुएशन में ये जब भी ऊपर जाएगी, पहली बॉल दूसरी बॉल, पहली बॉल की एक्सेलरेशन जो भी हो, जब भी हो, कभी भी हो, कभी भी, जब भी वो यही होगी और दूसरी की भी सेम होगी. तो ऑब्वियसली ए रिलेटिव कितना आएगा सेम डायरेक्शन के लिए? 0. तो आपके पास हमेशा आप ये लगा सकते हो एस इज यू रिलेटिव इनटू टी. एस रिलेटिव सॉरी
सेकंड इक्वेशन में a को 0 डाल दिया। नहीं समझे? जैसे एग्जांपल देता हूं, सुनो। कह रहा है एक हाँ मैं समझाता हूँ। जैसे कह रहा है कि एक 80 मीटर की बिल्डिंग है, 80 मीटर की बिल्डिंग से एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया और उसके 2 सेकंड के बाद दूसरे स्टोन को फेंका। 2 सेकंड के बाद बताओ कब पकड़ लेगा? अब जो समझदार है उसको पेन नहीं उठाना। लंबे तरीके से तो 9th में भी करते थे सेम क्वेश्चन। अब खुद सोचो ए रिलेटिव कितना होगा दोनों का? 0। 2 सेकंड में पहला स्टोन कितना आगे पहुंच चुका होगा? ये तो निकालना पड़ेगा। हाफ पहला स्टोन 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर G10 लेते हो तो? 20 मीटर। Yes, sir. Yes, sir. भैया सेकंड इक्वेशन लगाना जरा पहले स्टोन पे। ut प्लस हाफ GT स्क्वायर लगाओ, u0 डाल दो पहले स्टोन का। अभी रिलेटिव में नहीं कह रहा, नॉर्मल इक्वेशन बोल रहा हूँ, सिर्फ फर्स्ट स्टोन के लिए। यार थोड़ा सा तो सीखना पड़ेगा ना, फास्ट चीज है। फर्स्ट स्टोन s is ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये 0 है पहले स्टोन का। a10 ले लिया, t2 बोला, 2 to the 4, 2 से कट गया और a10 तो 20 मीटर आ गया। अब दोनों पे इकट्ठे कंबाइन इक्वेशन लगा दो। रिलेटिव सेपरेशन कितनी है? जो रिलेटिव सेपरेशन तब लेनी है जब दोनों मोशन में आ गए हो। तो अब पहला स्टोन जब कहीं यहां कहीं होगा तो दूसरा अपनी गेम में आ गया। तो इन दोनों के बीच में व्हाट इज ए रिलेटिव? 0। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ए रिलेटिव 0। जो भी इक्वेशन बने, अब एज पर द क्वेश्चन जो भी होगा, 20 which is a relative separation will be u relative into t। ये t कौन सा टाइम आएगा? एक कर लेगा जब क्रॉस करेंगे एक दूसरे। अब इसमें तुमसे 2 चीजें पूछ सकता है। अगर तो पहले दूसरे स्टोन की स्पीड दे दी तो टाइम पूछ लेगा, टाइम दे दिया तो दूसरे की स्पीड पूछ लेगा। अब u रिलेटिव क्या होगा? स्पीड ऑफ सेकंड, U2. इनिशियल जिससे उसे फेंका है। नो मान्या, व्हाट विल बी u रिलेटिव? जब u1 0 होगा तब u रिलेटिव। नहीं प्रतीक, u रिलेटिव क्या होगा? सर जब 2 सेकंड के बाद u1 जो मतलब स्टोन की होगी, पहले वाले स्टोन की वेलोसिटी, सर उसको इनिशियल u2 से माइनस करेंगे। दैट्स अ ब्रिलियंट वे। क्योंकि अब देखो यही गलती करते हो तुम। शॉर्टकट सीखने हैं लेकिन लॉन्ग कट नहीं भूलने बचपन। जब देखो पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। रुको जरा, कई बच्चे रो रहे हैं, पहले मैं शक्लें देखूं सबकी। जरा वीडियो ऑन करो। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। इन क्वेश्चंस के लिए एक चीज का बहुत गलती करते हैं बच्चे। रोलो थोड़ा और रोलो। रिलेटिव इक्वेशन कब लगानी है? रिलेटिव इक्वेशन तब लगानी है जब दोनों आ गए हों मैदान में। अब जब दोनों मैदान में आएंगे, इस क्वेश्चन का मतलब समझो। जब अभी तो मैं ही मैदान से बाहर हुआ हूं। जब दोनों मैदान में आएंगे इस क्वेश्चन में, कब वो इंस्टेंट है जब दोनों स्टोन जर्नी पकड़ गए? 2 सेकंड बाद। अब थोड़ा सोचो, 2 सेकंड के बाद पहला स्टोन हवा में होगा जो पहले फेंका था। तो क्या वो हवा में, अब कई बच्चों को हमें कैसे पता? अगर थोड़ी कॉमन सेंस लगाओगे, उसको 4 सेकंड लगेंगे नीचे आने में। 80 इजिकल टू हाफ GT स्क्वायर अगर तुम सॉल्व करोगे पूरा 80 गिरने में, उसको 4 सेकंड लगेंगे। कईयों ने कैलकुलेट भी कर लिया होगा ये। लेकिन 2 सेकंड के बाद पहला स्टोन, यहां मान लो ये हवा में है, तो हवा में किस स्पीड से जा रहा होगा? किस स्पीड से जाएगा वो? फर्स्ट इक्वेशन मन में लगा लो, 20। Yes, sir. मन तुम्हारा बड़ा गंदा है। Yes, sir. u प्लस 80 लगाओ ना, u 0 है पहले स्टोन का, तो 2 सेकंड में वो 20 से जा रहा होगा। अब वो 20 से जा रहा है, इधर देखो, वो 20 से जा रहा है।
पीछे वाला स्टोन को हमने ड्रॉप नहीं किया। अगर ड्रॉप करोगे तो बताओ कभी ओवरटेक करेगा या क्रॉस करेगा? हमें ये तो आप बताओ, आप बताओ ना यार, वही रख दो, क्या करते हो माँ? मुंह में मत आओ मेरे। आप ही रो यार, वहां आराम करो। सुनो, ये है क्या? बुला दिया माता ने यार। क्या है फंडा? ये होती, फिर कहते पढ़ते नहीं बच्चे। irritating ladies in my house. You also have lot of irritating ladies. Okay guys, देखो, जब दूसरा स्टोन यहां पहुंच गया होगा हवा में, अगर दूसरा स्टोन को मैं ड्रॉप करूं तो क्या दोनों कभी ओवरटेक कर पाएगा पहला स्टोन को? नो। क्यों? क्यों? क्योंकि दोनों का u रिलेटिव 0 है, a रिलेटिव 0 है। अगर दोनों, समझ रहे हो, तो हमेशा, सॉरी उल्टा बोल दिया, तो हमेशा ही पहला स्टोन नीचे गिरता रहेगा और दूसरा को कैचअप करता रहेगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें दूसरे को फेंकना पड़ा। मान लो उसको हमने u स्पीड से फेंका, अब उनकी इनिशियल दूरी कितनी थी? 20 meters. 20। ये कैसे निकाली थी? मैंने क्लियर कर दिया था, हाफ AT स्क्वायर लगाया था। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? 20 इज इक्वल टू u माइनस 20 होल ब्रैकेट t। अब या तुम्हें u पूछेगा या t पूछेगा, एक चीज गिवन होगी, क्वेश्चन हो जाएगा। तुम्हें भी काढ़ा पिला दूंगा, चलो मैं, समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। Yes, sir. मतलब गलती क्या होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ गलती क्या होती है इन क्वेश्चन में। मैक्सिमम बच्चा ये गलती करता है कि वो जिस टाइम पे रिलेटिव की इक्वेशन लगा रहा है, उस टाइम पे वो वेलोसिटी या एक्सेलरेशन या सेपरेशन गलत देख लेता है। रिलेटिव बहुत प्यारा शॉर्टकट है अगर अकल खोल के लगाओ। इस क्वेश्चन में बहुत गलती का स्कोप था, समझ आ रहा है? और अगर रिलेटिव पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत लगाओ, नॉर्मल मोशन के तरीके से करो, 1 मिनट ज्यादा लगेगा बट सही होगा क्वेश्चन। तभी मैंने बोला हीरो नहीं बनना, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो रिलेटिव की हम क्वेश्चंस की मास्टरी कर सकते हैं। समझ आया? यस Yes, sir. जैसे एक सिचुएशन देखते हैं, सुनो, एक सिचुएशन देखते हैं कि एक बार तुम आंखें बंद करो, मतलब कॉन्सेंट्रेट करो, जैसे भी करो, चाहे खोलो बंद, मुझे कोई टेंशन नहीं, जैसे तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन लगती है। ओके, ठीक है। कह रहा है कि एक मोड़ था, एक ऐसे मोड़ था, ठीक है, उससे गाड़ी, एक चोर की गाड़ी ने क्रॉस किया 40 मीटर पर सेकंड से। ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा तुम्हें, 40 से क्रॉस कर लिया, और उसके 4 सेकंड बाद पुलिस की गाड़ी आई, उसी मोड़ को क्रॉस किया उसने 60 मीटर पर सेकंड से। बताओ पुलिस चोर को कितनी देर में कैच करेगी? पेन नहीं उठेंगे। एट बाय 3 seconds. मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं तो क्वेश्चन देके भूल गया। मतलब प्रदीप क्वेश्चन क्या था, एक बार दोबारा बोलियो, फिर मैं भी सॉल्व करता हूँ ना मन में। एक चोर ने एक मोड़ को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्रॉस किया, उसके 4 सेकंड बाद पुलिस वाले ने उसी मोड़ को 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे क्रॉस किया, तो कितने टाइम में ठीक है, पकड़े? अब देखो बिना पेन उठाए, जब अब तुम्हारे लिए T0 रिलेटिव की इक्वेशन कब लगानी है, ध्यान सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। अब आज मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस कराता हूं। रिलेटिव की इक्वेशन कब लगानी है? जब पुलिस मोड पे आई कि चोर मोड पे आया? अब कई पूछेंगे सर ये पॉसिबिलिटी क्यों है? जिन्होंने ऐसा बोलना है वो जाके खुद भर्ती हो जाए पुलिस में, ठीक है। सो अब पुलिस जब आई मोड पे तो चोर कहां था? वेट कर रहा था कि आजा? नहीं, कहां था? 160 मीटर कवर कर चुका था,
यस सर। ये 160 कैसे निकाला, किसी को डाउट है तो काढ़ा पिला दूंगा। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। सो ये क्लियर हो गया, 160 आ गए। अब वो एक ही लाइन में आ गए, ये 160 आ गए। कौन? पुलिस, सॉरी चोर, ये पुलिस। व्हाट इज द रिलेटिव सेपरेशन? 160 meters. 160 meters. 60. Difference of the use? 20. 20. So what is the time? 8 seconds. 8 second is the. मैंने नहीं सुना किसी को और का आंसर, मैं तुम्हें तरीका बता दिया, तुमने खुद ही निकाल दिया। किसके साथ ठीक था? प्रतीक क्या गलती होगी थी? शायद तूने गलत बोला था आंसर। कैलकुलेशन में गलती कर दी साले इसमें कैसे गलती कर सकता तू? सर, माइनस प्लस की गलती होगी। हाँ, तेरा मैं मार दूंगा तेरे को साले। ध्रुव, जीटी में कितने नंबर आए इस बार? सर कैलकुलेट किया नहीं, पर मेरे एक्यूरेसी पर कम होएगी, वो आंसर से देखा पता चला। अच्छा, दिव्यांश तेरे? सर पता नहीं अभी किया नहीं। पेपर एनालाइज कर लिया? नहीं सर। चले आगे गाइस, कॉन्सेप्ट समझ आया कैसे लगाना है? यस Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बिल्डिंग की हाइट दी हुई है, सुनो इधर देखो यार, क्या करो। एक बिल्डिंग की हाइट है, मान लो कोई बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के टॉप से और बॉटम से साइमल्टेनियसली एक बॉल को ऊपर फेंका, एक को ड्रॉप कर दिया, लाइक दिस। नहीं, एक को ड्रॉप, एक को ऊपर फेंका। जिस स्पीड से फेंका वो गिवन है ऊपर, एक को तो ड्रॉप ही किया जिससे फेंका, हाइट भी गिवन है। कितने टाइम पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे? कैसे निकलेगा? रेज योर हैंड्स, बिना पेन उठाए। जल्दी करो अभी। शाबाश प्रतीक, 1 मिनट दे रहा हूं, सॉरी 30 सेकंड दूंगा सिर्फ। सुकृति, मम्मी को तंग क्यों कर रहे हो तुम? ईशान वालिया, तुम क्या कर रहे हो आज? ईशान वालिया, ओके। प्रतीक क्या करेगा? सर, दोनों की नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगी क्योंकि दोनों पे जी लग रहा होगा, और जो हमने ड्रॉप किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड जो हमने थ्रो किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। तो मतलब बेसिकली h बाय रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। h बाय पहले की वेलोसिटी होगी। यस सर। मेरे को मान्या 1 बिल्कुल एग्री नहीं कर रही, मुझे लग रहा है तेरे से। मान्या 1 बोल। रिलेटिव एक्सेलरेशन 2g होगी, -2g। किस को लगता है रिलेटिव एक्सेलरेशन -2g होगी? प्रतिभा, मान्या 2, तुम त्रिमूर्ति के अलावा किसी को लगता है? जरा प्रतीक इनको जस्टिफाई करियो कि रिलेटिव एक्सेलरेशन 2g होगी कि नहीं होगी। तू एग्री करता है इनसे प्रतीक? नो सर। क्यों? सर, दोनों पे सेम ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रही है, नीचे की तरफ ही। एब्सोल्युटली राइट, a रिलेटिव विल बी 0। इससे क्या फर्क पड़ता है मोशन कहां हो रहा है? what is the value of acceleration? It's always -9.8. सर बट वो एक दूसरे की तरफ तो जल्दी पहुंचेंगी ना, जब उससे फर्क क्या पड़ेगा? वो एड अप होगा वो। आप एक्सेलरेशन, आप डायरेक्शन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन से कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? थोड़ी देर पहले वैसे मैंने हिंट दे दिया था, a रिलेटिव इन फ्री फॉल विल ऑलवेज बी 0। बट चलो वो नहीं भी प्रूव, नहीं जस्टिफाई हुआ। मुझे एक बात बता प्रतिभा, बॉडी ऊपर आ रही हो चाहे नीचे आ रही हो, उसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन तो हमेशा नेगेटिव -9.8 है। तो जब भी तुम माइनस करेगी तो वो एक माइनस प्लस होकर कैंसिल ही होगा। ये गलती करते हैं इसमें, और हमने प्रूव किया अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन में ये गलती करते हैं। तो सिर्फ क्या करना है इसमें, h अपॉन पहले की स्पीड से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा।
रुद्राज क्या कर रहे हो? सर कुछ नहीं। तुम्हें समझ आ रहा है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? यस सर। क्या हुआ ये? H बाई यू 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 क्यों किया हमने? समझ आया तुम्हें? हैंसी, यस सर। रील तो नहीं बना रही 2 मिनट में? बीच में जाके रील बनाया की होगी, न्यू रील अपलोडेड। नहीं सर। नहीं सर। देख ले। यस नहीं बना रही। ठीक है अमन, तू बीच में गिटार तो नहीं बजाया था? 2-4 गाने गुने स्ट्रिंग बना के टिंग 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 तो नहीं कर रहा था ना? समझ आ रहा नो है ना? सर। यस सर। सुकृति तंबोला खेल रही है क्या साथ साथ? ओनली नंबर 7, माई हाउस, कॉर्नर, लकी ड्रॉ, लकी 7, हो क्या रहा है यार ये? सुहार्द, यस सर। तुम्हें समझ आया क्या हुआ यस सर। इस क्वेश्चन में? सुहार्द की भी अपनी गेम चली जा रही गाइस। प्रतिभा, मान्या, मान्या, गलती समझ आई? यस सर। यस सर। गलती बहुत बहुत भयानक है, बट बहुत एलिमेंट्री है, होनी नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस। ओके, ध्यान सुनो। एक क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करके देखो। एक मिनट बना रहा हूं मैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ। 2 balls. Oh. 2 balls, A and B, are simultaneously thrown from the top of a building 200-meter high. One vertically upward and other downward, with speeds, upward की पहले आएगी स्पीड, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड and 10 meter per second respectively. After how much time will they cross each other if they do? After how much time will they cross each other? अब जरूरी नहीं कि रिलेटिव करा रहा हूं तो रिलेटिव के क्वेश्चन दूंगा, क्या पता बिना उसके आसानी से तो अक्ल खोल के करना।
बेटा बनी बात? सर इसमें हम ये अज्यूम करेंगे ना कि नीचे जाके कोलाइडो के ऊपर नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट। हाँ वो तो है ही। आह, माने आया आंसर बेटा? श्रुति, मिहिर, सर क्रॉस नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे? सर ये तो ओरल था। बिल्डिंग की हाइट 2 मीटर है और वो थोड़ी है, 200 बॉल। है सालो। है, अच्छा, मैंने 2 मीटर लेके 2 थोड़ी दूंगा, इतना तो मुझे भी दिख रहा था। वही मैं सोच रहा था सर, ये तो फिर करने के लिए ही नहीं है क्वेश्चन। 2 किसने ले लिया? और भी किसने 2 ले लिया? प्रतिभा 200 में तो क्रॉस, 200 में तो करेंगे यार। नहीं कर रहे। क्यों सर नहीं करेंगे। तो नहीं मैंने करेंगे? तो पहले ये लिया कि जो बॉडी को अपवर्ड थ्रो करा है वो कितने टाइम में हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचती है। मम्मा पी रहा हूँ, पी रहा हूँ, मम्मा पी रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा 2 मिनट्स। नहीं मीर, तू क्या कह रहा था? प्रतिभा का सुन लिया मैंने। सर नहीं होंगी क्रॉस, क्यों? क्योंकि सर जो बॉडी हमने ऊपर फेंकी है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकती है। यार मैंने 40 बोला है। तुम पागल हो, बोंगे हो? इतनी वैल्यूज तो मैं भी सोच के दूंगा। कोई और किसी ने किया है ट्राई? मान्यवान तू क्या कहती है? सर नहीं होंगे क्रॉस। क्यों? लॉजिक दे। सर जो हमने बॉडी ऊपर फेंकी है वो उसी पॉइंट पे 8 सेकंड बाद आएगी। हाँ, इतने में तो वो नीचे ही पहुंच जाएगी दूसरी वाली। वो कितने में नीचे पहुंच रही है? 200 वाली में, 10 वाली से। तुम कैसे कैसे तो नीचे पहुंच जाएगी? वो निकाला है तूने? सर निकाल रही थी। कितना, कितने में प्रतिभा जो 10 से ड्रॉप? 3 सेकंड तो नीचे। कितनी? 19। 19 में ना? नहीं नहीं, गलत आ गया। प्रतीक तू रहने दे, तू रेस्ट कर, तेरा जीटी अच्छा नहीं हुआ इस बार। सर मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाली दूसरी वाली बॉल की, उसकी 0 आ रही है 8 सेकंड बाद। अच्छा 10 लेके 10 तूने किया 10 इंटू 8, 80 प्लस हाफ 8, 5, 8, 8, 8, 64, 64 इंटू 5, 120। मान्या, अमन तू भी कुछ बोल रहे? खुशी, ट्राई किया था वो वाली। पहले तो मुझे ये बताओ कि कहीं तुम्हें क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या हो रहा है?
क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. एक बॉल को ऊपर फेंका, एक को नीचे फेंका. पहले ये निकालो कि नीचे वाली बॉल, ये लॉजिक बिल्कुल ठीक था चेक करने का कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बचपन में टाइम ऑफ फ्लाइट का, 2u/g फॉर्मूला होता है. तो जो पहली बॉल को ऊपर फेंका है वो 8 सेकंड में उसी टायर के बेस पे आएगी, ये मानते हो? अब 8 सेकंड में जो बॉल 10 से नीचे फेंकी है वो कहां पहुंचेगी, ये चेक करो. उसके लिए 8 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालो. तो वो 400 आ रही है. 400 -400 यस. हाँ, तो अब लॉजिक बन गया ना. -400 मतलब वो उससे पहले गिर चुकी होगी. इसका मतलब अब आर्ग्यूमेंट ये बनेगा कि they will never cross each other because by the time the first ball, the upward ball reaches back the original position, the first ball might have landed उससे पहले. तो ये आर्ग्यूमेंट बनेगा. Make sense? Make sense? Yes, sir. Yes, sir. साथ साथ खाना ही खाई जा रहे हैं. मैं बीमार हूँ, काढ़ा अलाउड है मुझे. सालो तुम तो साथ में सेंटी हो गए हो. अगर इसी क्वेश्चन में तुम एक सेकंड पार्ट घर के लिए करोगे, with what maximum speed, sorry, with what minimum speed, मिनिमम आएगा. अब बन जाएगा क्वेश्चन. अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन बन गया जो मैं दे रहा हूं. should the ball be thrown vertically upward so that, such that it reaches the ground at the same time with the first ball. First ball means downward ball. कर लोगे घर पे वाला पार्ट? Yes. कि हम इसको किस स्पीड से फेंकें कि वो दोनों इकट्ठे सेम टाइम पे ग्राउंड पहुंचे. अब तो कर लोगे? क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर द डे. ठीक है. प्लीज ऐसे सिचुएशंस को प्रैक्टिस करो जहां पे तुम रिलेटिव के कॉन्सेप्ट खुद लगा के देखो. 4-5 बार बिना बुक उठाए से मन में करोगे ना क्वेश्चंस को, बुक के क्वेश्चंस को मन में ऐसे करके देखना, मन में पेन उठाए बिना, तुम्हारा बहुत पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट. ठीक है? क्लियर? यस सर. बाय गाइस, टेक केयर. ये देखो खाना, ये ठूस के आगे खाना मानने टू. बाय गाइस, टेक केयर, लव यू. Thank you, sir. थैंक यू सर. Get well soon, sir. थैंक यू. काढ़ा खत्म कर लूं, माता मारेगी. बाय.